हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रों का दूसरा दिन। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी के नवरात्रि भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद देखिए 11 बजने ही वाले हैं। तो अभी मैं मैथ सब्जेक्ट अपना कर रही थी। सबसे पहले तो कल जो मैंने चैप्टर किया था बाइनोमियल थ्योरम का, जिसमें से मैंने उसका कंप्लीट बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनमें से। आज मैं उसी की सारी प्रैक्टिस करूँगी, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो इस बुक में दिए गए हैं। तो मैं बाइनोमियल थ्योरम इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, तो एक बारी में तो मुझसे नहीं हो पाया था, तो मैंने 2 बार करके इनको सोल्व किया था। अगर आप भी टीजीटी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली मैथ्स के लिए, तो देखिए कई बार क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन आपको पता है मैथ्स में हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, तभी हमारा एक्चुअल आंसर आएगा जो कि बिल्कुल सही होगा। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं उतनी ही वो कम होती है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैथ्स में हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर वो हम अच्छे से करते हैं उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आप लोगों से, अगर 100 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के हैं और जितना भी टाइम आपके पास होता है फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि 100 के 100 आप कभी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैं तो पूरे 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर आप 80-85 तक पहुँच जाते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है, एक्यूरेसी के साथ आपको करना होता है। मैंने अपने भी टीचर से, अपने गुरुओं से यही सीखा है कि मैथ्स में जब भी आप कर रहे हैं, सबसे पहली बात हड़बड़ाहट में नहीं करना होता है, एक्यूरेसी के साथ करना है, भले ही 2 क्वेश्चन आपके कम हो जाएं। तो इसी के साथ देखिए फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी माही आने वाली है और मैं चली गई थी किचन में। आपको पता ही है मेरे फास्ट चल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, मतलब कि मैं पूरा दिन, मुझे ना तो खाने का मन होता है और ना ही भूख लगती है। मतलब अगर आपने भी व्रत किया है तो आपको पता है माता रानी खुद से आपको उसके लिए एनर्जी देती है, हिम्मत देती है वो फास्ट करने के लिए, और मन में इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव फ़ील होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है वो सब। अभी दिन में 2:30 बज गए थे, तो मैं देखिए माही का भी होमवर्क करवा रही हूँ साथ के साथ, और उसके साथ ही अब क्योंकि मुझे बीच में उसे भी बताना है, तो इसीलिए मैंने जीएस का पोर्शन अभी कंप्लीट करने की सोचा। तो मैं अपना भी साथ के साथ कर रही थी, और माही का ऐसा है कि उसे एक बार मुझे बता देना होता है और वो उसके बाद वो अपने आप लिख लेती है। उसके बाद सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब हो गया था, तो मैं बाहर से कपड़े उतारने चली गई थी और मेरी बेटी माही भी उस मौसम का मज़ा ले रही थी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने साथ के साथ ही कपड़े भी उठा के रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता है ये काम भी मुझे ही करना है। तो उस 10 मिनट का काम था, मैंने साथ ही कर दिया। उसके बाद तुरंत मैं अपना इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्लीट करने लग गई। लगभग 5:30 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर छत पे, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मुझे भी उसका मज़ा लेना था। फ्रेंड्स, कभी कभी आपको भी अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपके मन में जो चल रहा है वो भले ही कोई और सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन आपको खुद से बातें करनी चाहिए। जब आप खुद से बातें करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं होगी। और मैंने बोला था कि मैथ्स का मेरा एक बारी में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये मैं रात शाम के टाइम पे अपना मैथ्स का कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे आज इसका पूरा बाइनोमियल टॉपिक कंप्लीट करना ही है, और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए रात का। और माही अभी अपने पापा के साथ खेलने के लिए गई हुई है, तो इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ अपनी पढ़ाई में। जिस दिन वो चली जाती है पापा के साथ, तब मैं अपना टाइम पढ़ाई को दे देती हूँ, और जिस दिन वो मेरे साथ जाने की ज़िद करती है तो मैं उसे खिलाने के लिए ले जाती हूँ। मैं उसे कभी फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि आपको पापा के साथ ही जाना है या मेरे साथ जाना है। अभी आपको पता है बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, वो हर एक बात समझते हैं, तो इसीलिए, और वैसे भी ये बचपन जो है ये एक ही बार आता है, और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय करे, जैसा कि हमने अपने टाइम पे किया था।
अभी 6:45 हो गए हैं, लेकिन मैं तब तक इसे करूँगी जब तक एक तो ये कंप्लीट नहीं हो जाता और दूसरा जब तक माही नहीं आ जाती। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू।